राम राम, जय श्री राम। बाबा सादी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी आप देख रहे हैं ये झोपड़े बिल्कुल फिल्मी सेट की तरह लग रहे हैं। एक समय होगा जब लोग इसके अंदर रहा करते होंगे, किंतु अभी इसके अंदर कंडे उपले हैं जो गाय के गोबर से थाप के बनाते हैं, और जो बड़ी झोपड़ियाँ हैं उनके अंदर चारा रखा गया है। तो एक गांव का दृश्य है, मेरे लिए एक फिल्मी सेट हो गया है ये। और यहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगा कहानी, बहुत शानदार कहानी है, सुनिएगा। एक गांव में एक बनिया था और उसके 3 पुत्र, धर्मपत्नी, खेत, बड़ा मकान, और महीने में वो 4-5 हज़ार रुपया दुकान से कमा लेता था। एक उसका नौकर भी था। एक दिन एक साधु महाराज उस रास्ते से निकले, उस दुकान को देखा, वहाँ पे वो रुक गए, नौकर से बातचीत करी और उससे बनिए के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। कुछ महीनों के पश्चात वही बाबा उसी मार्ग से वापस आए, तो उस दिन बनिया का नौकर वहाँ पर मौजूद नहीं था, किंतु बनिया वहाँ पे स्वयं मौजूद था। तो बनिया ने बाबा को का आदर सत्कार किया, बाबा को पानी पिलाया, बाबा वहाँ बैठे आराम किया, और उसके बाद बाबा जो है उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। बाबा ने बनिए से पूछा कि आपकी अभी तक की कितनी इनकम हुई है, कितनी आपने अभी तक कमाई कर ली है। तो बनिया बोला, बाबा अभी तक जो मैंने कमाया है वो शायद 60 होगा, 70 होगा, 100 होगा, इतना ही है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं कमाया है। बाबा हैरान कि नौकर ने बताया कि महीने का ये 4-5 हज़ार रुपये कमा लेता है, और ये बोल रहा है कि अभी तक शायद मैंने 100 रुपये कमाया हो। तो बाबा ने कहा, क्यों भाई, मेरे पास पक्की खबर है कि तू जो है महीने का 4-5 हज़ार कमाता है और मुझसे झूठ बोल रहा है कि मैं अभी तक 100 तक कमाया है। तो बढ़िया ने बाबा को जवाब दिया, बोला, बाबा आपने सही सुना है कि मैं महीने में 4-5 हज़ार कमाता हूँ, लेकिन वो कमाई नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि मैं अब तक 80-100 तक कमा चुका हूँ, वो मेरी असली कमाई है। बाबा अचंभित बोल रहा है कि 4-5 हज़ार कमाता हूँ और फिर भी बोल रहा है कि अब तक 100 तक ही कमाया है। तो बाबा ने पूछा, बता कैसे? बोला, अब तक जो मैंने दान दिया है वो मेरी असली कमाई है, तो वो अभी तक 100 तक ही पहुंची होगी। उसके बाद बाबा ने अगला सवाल किया, बोला, ये दुकान किसकी है? तो अक्सर बनिए की एक आदत है, जब आप पूछेंगे ये मकान किसका है, ये दुकान किसकी है, तो वो कहेंगे, प्रभु ये आप ही की है, मेरा क्या है, मैं तो सेवक हूँ आपका, ये तो आप ही की है। तो बाबा ने जब ये सवाल पूछा कि दुकान किसकी है, तो बनिए ने कहा, बाबा ये आपकी है। बाबा चुप। अब बाबा ने पूछा कि आपके कितने पुत्र हैं? तो बनिया बोला, मेरा एक पुत्र है। अब बाबा की तरह आप भी हैरान होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बनिया के 3 पुत्र थे, और बनिया कह रहा है कि उसका एक ही पुत्र है।
बाबा ने बढ़िया से कहा, बोला झूठ बोलता है, मुझे मूर्ख समझता है, तेरे 3 पुत्र हैं और तू बोल रहा है कि एक ही पुत्र है। तो बड़े ने हाथ जोड़े, बोले बाबा मेरा पुत्र वही है जो मेरे बताए हुए रास्ते, सही रास्ते पे चलेगा और मुझे विश्वास, जिस पे मुझे विश्वास होगा कि हाँ मेरे वंश को और जो मैंने मेहनत करके इतना सब कुछ जोड़ा है उसको ये बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि इसको या तो ऐसे ही रहने देगा संभाल कर या इसको आगे बढ़ाएगा। ये जवाब सुनने के बाद बाबा ने उसको बढ़िया को नमन किया और वहाँ से वो आगे बढ़ गया। मित्रों, आप सभी मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, लेकिन मेरी आदत है संदेश देने की, क्योंकि जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ तो बेवजह मैं नहीं करता हूँ और आप भी नहीं करते हैं। तो कहानी ये संदेश देती है, मैं लाख कमा रहा हूँ या 2 लाख कमा रहा हूँ वो मेरी कमाई नहीं है। मेरे हाथों से कितने सत्य कार्य हुए हैं, मेरा पैसा कितने अच्छे कार्यों में लगा है, वो मेरी असली कमाई है। बड़ी ने कहा कि मकान आपका है, तो आप सभी जानते हैं हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। फिर दुनिया क्यों लालची हो रही है, क्यों दूसरे को कष्ट में डाल के, दूसरे को लूट के, मार के, धोखा दे के हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कर रही है, जबकि खाली हाथ ही जाना है। तीसरा, पुत्र। मैं बढ़िया से 100% सहमत हूं। पुत्र वही अच्छा होता है जो दुष्कर्मी ना हो, जिसकी निगाहें अपने पिता की संपत्ति पे ना हो, कर्म करने का मादा रखता हो, जिसको मिले यूं तो वो करेगा क्यों, जिसको मुफ्त का मिल जाएगा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त का माल चूल्हे में डाल, बहुत सारी कहावतें हैं। तो जैसे आया है वैसे ही वो जाएगा भी। तो पुत्र वो है, चाहे 12 पुत्र हों या 100 पुत्र हों। तो अब बात थोड़ा आगे बढ़ जाती है। कौरव के 100 पुत्र थे, पांडु के 5 पुत्र थे। और मैं जो अब कहने जा रहा हूँ अकाट्य है, मैं अब झूठ नहीं बोलता हूँ। जब मेरा दूसरा पुत्र पैदा हुआ उसके 5 महीने बाद मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने निर्णय किया कि अब जो है नसबंदी करनी है। तो बड़ों ने कहा अभी रुक जाओ। जब मेरा पुत्र 2 साल का हुआ तो हमने फैसला कर लिया कि हमें ये करना है। तो मेरी धर्मपत्नी बोली कि मैं अपनी फैमिली प्लानिंग कराऊंगी। मैं कहा भाई मैं कराऊंगा। तो वो जीत करके बोली नहीं मैं कराऊंगी। मैं ठीक है। अब जब हम हिंदूराव हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ जो ड्यूटी कलर थे उन्होंने मुझे टोका। बोला भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैं कहिए। उन्होंने कहा कि अभी आपका दूसरा पुत्र बहुत छोटा है। मैं उनकी बात समझ गया। तो मैंने उनको यही कहा, मैं साहब पांडव के 100 कौरवों के 100 गए थे, पांडव के 5 बचे थे। मेरे भाग्य में होगा एक, तो चाहे मैं 100 पैदा करूं एक ही रहेगा। मेरे भाग्य में होंगे 2, तो मैं 1000 पैदा करूं तब भी 2 ही रहेंगे। मैं कहा आप कार्रवाई कीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। तो प्रभु की दया से आज भी मैं दो नहीं एक ही पुत्र का पिता हूं, क्योंकि दूसरा मनमानी करता है। इसमें भी उसका दोष नहीं है। मैं उसको दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हो सकता है मेरे कर्म अच्छे ना हो तो उसकी सजा मुझे जो है मेरा पुत्र दे रहा है। मैंने पहले किसी को तंग किया हो अपने माँ बाप को, या फिर उसके सितारे गर्दिश में हैं। एक पिता होने के नाते मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। जब कभी मेरा पारा चढ़ता है तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, बिस्तरा बांध दफा हो। उसके बाद उसकी खोपड़ी कुछ दिन शांत रहती है। तो ये ड्रामा चलता रहता है। आइए कहानी के ऊपर में। तो पुत्र वही हो जो आपकी सही बात को माने, आपके बताए हुए सही रास्ते पे चले, और आपको ये लगे कि मेरे जाने के बाद ये अपनी माँ का और जो
संपत्ति ऊपर वाले ने हमें दी है उसको ये संभाल के रखेगा। बाकी आप सभी मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, मेरे तो कीड़ा है वो मैं निकालता हूँ, मेरी सोच को मैं बांट देता हूँ। आपने मुझे सुना, हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।